भदोही जिले के नंबर 1 वेब चैनल सत्यम न्यूज की खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी व फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले की इस बड़ी व आज की पहली खबर से। भदोही शहर कोतवाली इलाके के एक मोहल्ले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां नाबालिग पड़ोसी ने मासूम बच्ची के साथ गंदी हरकत की है। बच्ची की तबीयत बिगड़ने पर उसे भदोही के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल भदोही कोतवाली पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। बताया जाता है कि शाम को 6 साल की मासूम बच्ची दूध लेने घर से निकली थी, घर के समीप ही मौजूद थी। तभी पड़ोसी नाबालिग किशोर उसका हाथ पकड़कर लेकर चला गया और गंदी हरकत कर डाला। बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी। आरोपी नाबालिग मासूम बच्ची का पड़ोसी है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। भदोही पुलिस ने 22 वर्ष पुराने भूमि विवाद में रची गई एक सनसनीखेज आपराधिक साजिश का पर्दाफाश कर बड़ा खुलासा किया है। शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी ने प्रेस वार्ता में बताया कि पैतृक जमीन पर कब्जा करने की नीयत से विरोधी पक्ष को पहले फर्जी मुकदमे में फंसाया गया और बाद में NDPS एक्ट में झूठा फंसाकर जेल भेजने की साजिश रची गई। इस मामले में 6 माह से फरार 25,000 के इनामी सुरियावा के गढ़ीसरायपुर निवासी पंकज उपाध्याय को महाराष्ट्र के जलगांव से गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि पंकज उपाध्याय ने प्रयागराज के उतराव निवासी सुनील सरोज, ऊज के दशरथपुर बयाव निवासी प्रिंस गौतम उर्फ डॉक्टर समेत अन्य साथियों के साथ मिलकर विरोधी पक्ष के ऊपर फर्जी पॉक्सो मुकदमा दर्ज कराया था। अदालत ने बाद में पीड़िता का नाम, पता और दस्तावेज फर्जी पाकर पीड़ित को दोषमुक्त कर दिया था। CDR, मोबाइल लोकेशन, CCTV फुटेज और डिजिटल साक्ष्यों से पूरे षड्यंत्र की पुष्टि हुई है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। खाना बनाते समय रिहायशी मकान में आग भड़क गई। मकान में रखा नकदी सहित फ्रिज, कूलर, तख्ता, कपड़ा, बक्सा, बर्तन, गेहूं, चावल, आटा जैसी गृहस्थी के सामान जलकर खाक हो गए हैं। आग लगी कि इस घटना में बारिश के मौसम में परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। आग लगी कि यह घटना औराई इलाके की है, जहां डुराव निवासी रमेश की पत्नी सुनीता ने बताया कि शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे उसके घर में खाना बन रहा था। इसी दौरान आग लग गई। सीमेंटेड पतरे से बने घर में रखा नकदी समेत गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। कुछ नकदी तो जलकर खाक हो गई है, लेकिन कुछ नकदी जलने से चलने योग्य नहीं है। निजी संसाधनों से ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया था। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इलाके के लोगों ने आर्थिक सहयोग की मांग की है। भदोही तहसील को शुक्रवार को नए उप जिलाधिकारी के रूप में चंद्रकांत त्रिपाठी मिल गए हैं। उन्होंने भदोही तहसील पहुंचकर कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर वरिष्ठ अधिवक्ता अवध नारायण यादव, शासकीय अधिवक्ता सर्वेश पाल और समर बहादुर यादव ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। अधिवक्ता अवध नारायण यादव, समर बहादुर यादव, सर्वेश पाल ने प्रभु श्री राम की तस्वीर भेंट कर नवागत SDM का अभिनंदन किया है। वहीं अब तक भदोही के उप जिलाधिकारी रहे अरुण गिरी को भदोही तहसील में ही उप जिलाधिकारी न्यायिक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिले में नवागत श्याम कुमार न्यायिक SDM ज्ञानपुर बनाए गए हैं, जबकि भान सिंह को ज्ञानपुर SDM के साथ साथ PO डूडा का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं शिवेंद्र कुमार वर्मा को उप जिलाधिकारी औराई नियुक्त किया गया है। प्रशासनिक फेरबदल के बाद जिले में नई कार्यशैली और तेज प्रशासनिक व्यवस्था की उम्मीद जताई जा रही है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का परिणाम घोषित होते ही भदोही के होनहारों ने जिले का मान बढ़ा दिया है। सफलता की खबर मिलते ही जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और मेधावियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत किया गया है। भदोही शहर के रसपुरा निवासी नीलेश यादव के पुत्र हर्ष यादव ने शानदार प्रदर्शन कर सफलता हासिल की है। भाजपा नेता शिवशंकर यादव के रसपुरा चौराहे पर मौजूद प्रतिष्ठान पर हर्ष यादव का सम्मान कर
कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई हैं। वहीं रजपुरा बीड़ा कॉलोनी निवासी रविंद्र कुमार गुप्ता व सुनीता देवी के पुत्र उत्कर्ष मोहन गुप्ता ने भी नीट परीक्षा में सफलता का परचम लहराया है, जिनका लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। उधर रेवड़ा परसपुर निवासी अनिल कुमार पाल व शीला पाल की 19 वर्षीय पुत्री नीतिका पाल ने भी नीट में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। गोपीगंज के जंगीगंज बड़ा गांव निवासी शिव कुमार शुक्ल व निशा देवी के पुत्र अविरल शुक्ल ने भी परीक्षा में सफलता दर्ज कर परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। सभी सफल विद्यार्थियों को शुभचिंतकों ने मिठाई खिलाकर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। नीट में भदोही जिले के सितारे चमक गए हैं। भदोही जिले में तेज रफ्तार की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं। भदोही शहर कोतवाली इलाके के चौरी रोड खंड विकास कार्यालय ब्लॉक के सामने भी 2 बाइकों की टक्कर में 2 युवक घायल हो गए हैं। चौरी के कंधिया फाटक धनापुर निवासी 22 वर्षीय सूरज गौतम भदोही के धसकरी निवासी 24 वर्षीय राजन गौतम को बाइक पर बैठाकर रेवड़ा फाटक से इंदिरा मिल की तरफ जा रहा था। ब्लॉक के सामने पहुंचा तभी सामने से आई दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी थी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक घायल हो गए थे। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भदोही में कराया गया है, जबकि टक्कर मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग गिराई पावर हाउस के सामने शुक्रवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब तेज रफ्तार 10 पहिया कंटेनर अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर लगे संकेतक बोर्ड से टकराते हुए पलट गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि संकेतक बोर्ड उछलकर हाईवे की दूसरी लेन पर जा गिरा। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात ठप रहा और जाम जैसे हालात बन गए थे। कंटेनर चालक कन्नौज निवासी सुनील कुमार ने बताया कि वह सह-चालक रामू के साथ कानपुर से परचून का सामान लेकर कोलकाता जा रहा था। गिराई पावर हाउस के सामने अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया और हादसा हो गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। क्रेन की मदद से पलटे कंटेनर को सड़क किनारे से हटाकर यातायात बहाल कराया गया था। राहत की बात यह रही कि चालक व सह-चालक समेत कोई भी राहगीर घायल नहीं हुआ और एक बड़ा हादसा टल गया है। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के जमनीपुर कॉलोनी से अभियनपुर भिखारीपुर तक जाने वाले प्रमुख नाले पर अवैध निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है। शुक्रवार को अपना दल कमेरावादी के भदोही जिला अध्यक्ष जितेंद्र पटेल ने अधिशासी अधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि हिमालय कारपेट, ईस्टर्न रेनबो कारपेट सहित कुछ कंपनियों ने नाले पर अवैध निर्माण कर जल निकासी पूरी तरह बाधित कर दी है। जिलाध्यक्ष का कहना है कि बरसात में नाला जाम होने से खेतों में पानी भर जाते हैं और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। शिकायत में नाले पर हुए सभी अवैध निर्माण को हटाकर अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसानों के हित में अपना दल कमेरावादी नगर पालिका कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होगा। जिलाध्यक्ष ने बताया कि वार्ड नंबर 7 व 8 इलाके से गुजरा यह नाला मोरवा नदी में जाकर मिलता है। नाले पर हुए कब्जे को लेकर अपना दल कमेरावादी ने अल्टीमेटम दे दिया है। औराई ब्लॉक के कठारी ग्राम सभा में हर घर जल हर घर नल योजना अधिकारियों की लापरवाही की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। गांव में करीब 5 वर्ष पहले पानी की टंकी का निर्माण और सोलर पैनल की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन आज तक न तो घर घर नल कनेक्शन दिए गए और न ही गांव में पाइपलाइन बिछाई गई। ग्रामीणों का आरोप है कि रखरखाव के लिए तैनात कर्मचारी भी अधिकांश समय नदारत रहता है। कठारी निवासी सूरज सिंह ने IGRS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई तो जवाब में दावा किया गया कि कार्य 100% पूरा हो चुका है, जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं और दिसंबर तक योजना चालू कर दी जाएगी, जबकि मौके की हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। बोरिंग होने के बावजूद मोटर की लोडिंग तक नहीं हुई है और पाइपलाइन का काम भी अधूरा है। कागजों में तो नल दौड़ गया है, लेकिन हकीकत में आज भी गांव प्यासा है।
भदोही शहर के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल परिसर में पॉकेट मार, साइकिल चोर और अवांछनीय तत्वों की सक्रियता से अब कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं रह गए हैं। शुक्रवार को हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय मिश्रा के कक्ष में मरीजों की देखभाल कर रहे वार्ड बॉय सुभाष चंद्र यादव का पर्स एक नाबालिग ने पार कर दिया। बताया जाता है कि वारदात के बाद किशोर पर्स लेकर भागने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों की नजर पड़ गई। लोगों ने दौड़ाकर उसे पकड़ लिया और मौके पर हड़कंप मच गया था। सूचना मिलते ही डायल 112 पुलिस अस्पताल पहुंची और किशोर को अपने साथ लेकर चली गई थी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पकड़ा गया किशोर मानसिक रूप से विक्षिप्त है। घटना के बाद अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अस्पताल का वार्ड बॉय भी पॉकेट मार के शिकंजे में आ गया था। भदोही शहर के सीमा पुलिस चौकी धौरहरा के पास तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर में 22 वर्षीय शिवम उर्फ अनिल पटेल नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। उपचार के लिए भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल लाया गया था। हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद फौरन रेफर कर दिया था। जौनपुर के रामपुर मई निवासी रमेश पटेल का पुत्र शिवम उर्फ अनिल पटेल बाइक लेकर अपने घर रामपुर से भदोही शहर होते हुए राजा तालाब जा रहा था। धौरहरा के पास पहुंचा तभी सामने से आई तेज रफ्तार पिकअप ने टक्कर मारते हुए फरार हो गई थी। हादसे में जहां बाइक क्षतिग्रस्त हो गई, वहीं शिवम उर्फ अनिल पटेल की हालत चिंताजनक बताई गई है। सूचना पर परिजन भी रामपुर से भदोही पहुंच गए थे। 2 गज जमीन के लिए 2 सगे भाइयों के बीच कहासुनी व मारपीट की नौबत आ गई। फिलहाल मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस दोनों भाइयों को थाने लेकर चली गई थी। मामला चौरी के मानिकपुर गांव का है, जहां स्वर्गीय लालचंद के 41 वर्षीय बेटे जयप्रकाश व 34 वर्षीय बंसराज के बीच यह विवाद जमीन पर ईंट रखने को लेकर हुआ है। आरोप है कि बंसराज जमीन पर ईंट रख रहा था। बड़े भाई जयप्रकाश के पक्ष ने विरोध किया। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी, मारपीट व गाली गलौज तक की नौबत आ गई। फिलहाल 2 गज जमीन के लिए 2 सगे भाइयों के बीच आंख तरेरी तरेरा की नौबत आ गई थी। भदोही ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले चौरी के भगवानपुर कन्हेरी निवासी लालवन ने जिलाधिकारी कार्यालय को शिकायती पत्र देकर ग्राम प्रधान पर 6 माह का वेतन रोकने का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि वह सफाई कर्मी के रूप में कार्य कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। 6 माह के कार्य के बदले करीब 45,000 रुपया वेतन बनता है, लेकिन उसे अब तक केवल 7,500 रुपये ही मिले हैं, जबकि 5 माह का 37,500 रुपया नहीं दिया गया है। आरोप है कि जब उसने बकाये भुगतान की मांग की तो प्रधान पक्ष ने गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दी है। लालवन का आरोप है कि पुलिस से शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब पीड़ित ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए बकाया वेतन दिलाने की गुहार लगाई है। ज्ञानपुर के अछवर प्राथमिक विद्यालय पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब लंच के बाद बाहर खेल रहे 8 वर्षीय आदित्य गौतम को तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने जोरदार टक्कर मार दी। अछवर गांव निवासी संतोष कुमार का पुत्र आदित्य गौतम स्कूल के बाहर सड़क किनारे खेल रहा था, तभी बाइक सवार ने उसे धक्का मार दिया। हादसे में बच्चे का पैर टूट गया था। चीख पुकार के बीच परिजन उसे आनन फानन में जिला अस्पताल ज्ञानपुर ले गए थे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने रेफर कर दिया था। उधर टक्कर मारने वाला बाइक सवार मौके से फरार हो गया था। अछवर सरकारी स्कूल के बाहर तेज रफ्तार बाइक से छात्र के साथ यह हादसा हुआ है। ज्ञानपुर तहसील परिसर में मौजूद शौचालय बंद होने से वादकारियों फरियादियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासकर महिला फरियादी बेहद परेशान रहती हैं। ज्ञानपुर तहसील में आए फरियादी व वादकारियों ने बताया कि अधिकारियों ने तहसील परिसर में शौचालय का निर्माण कराया था, लेकिन पिछले काफी समय से शौचालय में ताला बंद पड़ा है, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फरियादी वादकारी व अधिवक्ताओं ने बंद पड़े शौचालय को चालू कराने की मांग की है। भदोही शहर के आनंद नगर गजिया रामजानकी मंदिर के पास पीछे से आए तेज रफ्तार स्कूटी सवार ने बाइक में
टक्कर मार दी। हादसे में भदोही शहर के पिरखापुर निवासी 60 वर्षीय बदरे आलम नामक बाइक सवार घायल हो गए थे। बताया जाता है कि बदरे आलम बाइक लेकर आनंद नगर गजिया किसी काम से आए थे। लौटते समय स्कूटी सवार टक्कर मारकर फरार हो गया था। उनके दाएं पैर के पंजे में गंभीर चोटें आई हैं। उपचार भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया था। ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा बनकट जमीने छनौरा के पूर्व प्रधान व प्रशासक के प्रतिनिधि राजनाथ ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपकर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया कि ग्राम सभा में मौजूद कब्रिस्तान और आरआरसी सेंटर के लिए चिन्हित सरकारी जमीन पर कब्जा कर निर्माण कराया जा रहा है, जिससे सरकारी योजनाएं प्रभावित हो रही हैं। आरोप है कि पहले भी शिकायत के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों ने ठोस कार्रवाई नहीं की। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की राजस्व टीम से निष्पक्ष जांच कराकर अवैध कब्जा हटाने और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। औराई पुलिस ने पहला फुसलाकर एक 22 वर्षीय युवती को भगाने के मामले में एक युवक पर मुकदमा दर्ज किया है। युवती के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी 22 वर्षीय बेटी घर से दोपहर 2 बजे निकली थी। काफी देर तक नहीं लौटी तो खोजबीन के दौरान पता चला कि लीलाधरपुर आशापुर निवासी पंजाब नामक व्यक्ति के 21 वर्षीय पुत्र इंदर ने उनकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फिलहाल औराई पुलिस ने आरोपी इंदर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए तलाश तेज कर दी है। भदोही में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को मतदान स्थलों की समीक्षा बैठक हुई है। आयोग के नए निर्देशों के तहत प्रत्येक बूथ पर अधिकतम 1200 मतदाता रखने की व्यवस्था लागू की जा रही है। इसी क्रम में कम मतदाता वाले 30 बूथ समाप्त कर उनके मतदाताओं को अन्य बूथों में समायोजित किया गया है, जबकि अधिक मतदाता होने पर 2 नए बूथ प्रस्तावित किए गए हैं। अब जिले में 1376 मतदाता स्थल और 706 मतदान केंद्र प्रस्तावित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दलों से विमर्श के बाद प्रस्ताव मुख्य निर्वाचन अधिकारी लखनऊ को भेजा जाएगा। 1 साल की नित्या कुमारी का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। कोरोना के इनार गांव निवासी अमरेश विश्वकर्मा व संगीता देवी की पुत्री नित्या कुमारी का लोगों ने केक काटते हुए जन्मदिन मनाया है। उपहार भेंट करते हुए साउंड सिस्टम के धुन पर परिवार सहित पास पड़ोस के लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए हैं। नित्या कुमारी की लंबी उम्र उज्जवल भविष्य के साथ लोगों ने पूड़ी और हलवा जैसे लजीज व्यंजनों का भी लुत्फ उठाया था। इस मौके पर रेखा देवी, नगीना देवी, सुभाष चंद्र विश्वकर्मा, साक्षी, दीपा, कृष्णा, दिलीप आदि मौजूद रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते उन तमाम दर्शक बंधुओं का आभार जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को देखने के बाद लाइक व कमेंट करते हैं। आपका यही प्यार दुलार सत्यम न्यूज टीम को हौसला बढ़ाता है। आपके इसी प्यार दुलार व आशीर्वाद से हमें और निष्पक्ष व निर्भीक पत्रकारिता की हिम्मत मिलती है। आप अपने इलाके की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें